हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सीखेंगे हम हमारी पैंट में जो कमियां आती हैं उनका कारण क्या होता है। मतलब जब हम पैंट सिलते हैं, आज मैं स्पेशली पैंट के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए, आगे इसमें प्लेट पड़ी हुई है, आगे बेल्ट लगेगी और पीछे इसमें इलास्टिक लगेगी। तो आज स्पेशली हम पैंट की बात कर रहे हैं कि पैंट जब हम अच्छे से कटिंग करते हैं और सारी मेज़रमेंट लेते हैं, उसके बाद भी हमारी पैंट में कमियाँ क्यों आती हैं। तो ये पैंट की कटिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये फ्रंट पार्ट है आगे वाला, और ये पीछे बड़े वाला जो हिस्सा है ये इसका बैक पार्ट है। दोनों की कटिंग मैंने करके रख ली है। और इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें कमियां, सबसे बड़ी जो कमी होती है पैंट में क्या होती है कि हमारी पैंट साइड से उठती है। सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हम कितनी ही अच्छे से पैंट बनाकर तैयार कर लें कि कभी कभी क्या होता है वो साइड से उठना स्टार्ट हो जाती है। इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो पैंट की कटिंग करते वक्त साइड में जो किनारियां होती हैं, हम मेजरमेंट में उस किनारी को भी ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो आप कपड़े को सबसे पहले लंबाई वाली साइड से ऐसे फोल्ड करते हैं और उसके बाद फिर उसको बाकी के हिस्से को ऐसे फोल्ड करते हैं। तो साइड में जहाँ पे खुला हुआ ओपन पार्ट होता है वहाँ से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो किनारियाँ वाला पार्ट होता है, चाहे आपका कप किनारी कितनी ही सॉफ्ट हो या हार्ड हो, अगर हार्ड ज़्यादा है किनारी तो उस किनारी से आधा इंच तक हमें कपड़े की सबसे पहले कटिंग करनी होती है। मतलब जितना भी हमारे पास में साइड में कपड़ा है, माना हमारे पास इस तरीके से साइड में कपड़ा है, तो किनारे वाले पार्ट की प्लस, अगर टाइट है किनारी वाला पार्ट तो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, अगर नॉर्मल है तो सिर्फ और सिर्फ किनारी वाले पार्ट को सबसे पहले हमें काट देना होता है। उसके बाद हमें बाकी की मेजरमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कमी आती है। इससे क्या होता है कि कपड़ा उठने लगता है और जो नीचे की ये होता है सेटिंग बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। इसके अलावा दूसरी बात, साइड से उठने की कर रहे हैं तो दूसरा इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग करते हैं, स्पेशली जिसमें आगे का पार्ट छोटा और पीछे का पार्ट बड़ा होता है, वहाँ की बात कर रही हूँ। जहाँ दोनों पार्ट एक साथ करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, जब हमने ये सीधी लाइन खींची हुई थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर आसन लिया है अपना, ठीक है ना। ये हमारा थाई वाला नाप है। ठीक जैसे हमारी ये वाली लाइन है, ऐसे ही हमारी यहाँ पर ये लाइन आई हुई है ना। इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी यहाँ तक थी और यहाँ से हमारी ऐसे कटिंग हुई है ना, और ये यहाँ तक आया है हमारा, इस तरीके से आया है। तो इसमें क्या होता है, मैं एक बार डार्क चौक से दिखाती हूँ आपको। ये लंबाई मेरी यहाँ तक थी ऐसे, और ये जो मेरी गोलाई आई थी यहाँ पर, ये गोलाई मेरी ऐसे आई थी, और इधर की साइड में ये वाली मेरी गोलाई यहाँ तक आई थी। तो ये देखिए, आप, मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से दिखाती हूँ स्केल से, ये बिल्कुल इस तरीके से लाइन थी, लेकिन ये तो मैंने इतना एक्स्ट्रा काटा हुआ है यहाँ। इसका क्या कारण है? मेन कारण यही होता है कि जितना इसमें आता है हम उसको उतना ही छोड़ देते हैं। उतना छोड़ने से क्या होता है कि ये वाली जो हमारी लेंथ है, यानी कि फ्रंट पार्ट की जो हमारी लेंथ होती है और जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ होती है, दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क हमें ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन जब हम इन दोनों आसन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी फ़र्क नज़र आता है। आसन से आसन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये साइड से उठना स्टार्ट हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने इस वाली साइज के हिसाब से इस वाले साइज को काटना है। निशान आप प्रॉपर ऐसे ही लगाएंगे जैसे लगता है। निशान लगाने के बाद आप पूरी कटिंग भी कर लेंगे, कटिंग भी हो जाएगी। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपने करना क्या है, आपका जो फ्रंट पैर वाला पार्ट है उसके साइड से आपको ये वाला साइड लेना है। एक साधारण तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे रखेंगे, नीचे वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर रखते हुए ऐसे गोलाई से चले जाएंगे और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ तक का निशान लगा के इस तरीके से कटिंग कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। आप इस वाले पीछे वाले पार्ट को उठाएंगे, ध्यान रखें कि यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस पार्ट को बिल्कुल यहाँ से मिलाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल अच्छे से नापते हुए, ना खींचेंगे ना लूज छोड़ेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। अब देखिए, ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आए हैं, आपको दिख रहा है बिल्कुल इक्वल आए हैं। तो इक्वल किस लिए आए हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इसकी इतनी कटिंग करी है कपड़े की। ये देखिए, इतना कपड़ा मैंने काट के यहाँ से निकाला है
और यदि मैं इसको पूरा ऐसे ही रहने देती तो ये वाला पार्ट तो बड़ा हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ वाली जो नाप होती है उसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है। ये एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आप ध्यान से करें तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जब कभी भी हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाते हुए हमने नॉर्मल हाथ से कपड़े को पकड़ना है। मतलब जब हम इस तरीके से मशीन में कपड़ा लगाएंगे, सिलाई करेंगे, तो उसको नॉर्मली पकड़ना है। ऐसा ना हो कि कभी खींच रहे हैं, कभी लूज छोड़ रहे हैं। ऐसा करने से भी ये साइड से उठना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक कमी क्या होती है कि हम नॉर्मल सिलाई लगा के हमने छोड़ दिया, ठीक है, सिलाई लगाने के बाद छोड़ दिया। कभी कभी होता है कि कपड़ा ज़्यादा लूज होता है, सिलाई टाइट लगती है, जिसकी वजह से सिलाई खिंचाव मांगती है और यहाँ साइड से ये उठना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको सिलाई लगाने के बाद एक बार इसको टाइट करके इस तरीके से कर देना है, ताकि जितनी भी सिलाई उसमें टाइट वाली हो वो टूट जाती है, मतलब क्रैक हो जाएगी वो सारी टाइट वाली सिलाई। उसके बाद नॉर्मल आपके हाथ में कपड़ा होगा और जब दूसरी आप सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर तो फिर वो वाली दिक्कत आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इसमें जो साइड से उठने वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर आपको अपनी पैंट में फिनिशिंग लानी है साइड में बिल्कुल टेलर की तरह, क्योंकि हम पैंट तो सिल लेते हैं, कपड़ा तो सिलते हैं, लेकिन वो हमें वो वाली फील नहीं आती जो हम मार्केट से, बुटीक से या किसी अच्छे टेलर से सिलवा कर पहनते हैं जिस कपड़े को। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत आराम से ध्यान से सिलाई करनी होगी, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और पेशेंस के साथ काम करना होगा। देखिए, नॉर्मली हमने मेजरमेंट ले ली, हमने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए 3 इंच का हिस्सा छोड़ा है। जब हम 3 इंच का फोल्ड करते हैं तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। आपने भी देखा होगा टेलर लोगों की जो पैंट नीचे से फोल्ड होती है वो चौड़ी फोल्ड होती है, लगभग 2.5 इंच तक फोल्ड होती है ना। इस तरीके से जब हमने 3 इंच का दिया तो ये 2.5 इंच की फोल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले ये इतना हिस्सा आप जो नीचे फोल्ड वाला छोड़ेंगे वो 3 इंच का इसमें छोड़ें, अगर आपके पास कपड़ा है तो, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जितना भी ये हमें फोल्ड करना है, मैंने तो यहाँ निशान लगाया हुआ है क्योंकि मेरे कट यहाँ दिख नहीं रहे आपको। निशान लगाने के बाद में आप पहले तो निशान ही लगाएंगे, उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहाँ पे इसमें साइड में कट लगे हुए हैं। कट से फायदा ये होता है कि ये कट चारों पार्ट में आते हैं। आप निशान चारों पार्ट में लगा के छोड़ भी देंगे तो अगर बाई चांस आप तुरंत नहीं सिल पा रहे हैं तो वो निशान धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए आप इस तरीके से इसमें कट लगा दें। ये कट तो नॉर्मली सब कोई लगाता ही है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, ऊपर वाले पार्ट मतलब ये सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे पहले तो हम उसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे ना, उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमें ये वाला हिस्सा भी कितना फोल्ड करना है। हमारा क्या होता है, हम घर पे नॉर्मली सिलाई लगाते हैं तो कहीं से कम हो जाता है, कहीं से ज़्यादा हो जाता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ भी इसमें भी कट लगाने हैं। कट लगाने से क्या होगा, ये देखिए बाहर वाले पार्ट में भी और ये देखिए यहाँ भी मैंने इसमें कट लगाए हुए हैं। इससे क्या होगा कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो हमारे बिल्कुल इक्वल सिलाई लगेगी। इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल फोल्ड होगा, क्योंकि हमारे पास पहले से इसकी मेजरमेंट ली हुई थी। और यदि हम नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसे भी हो सकता है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, है ना, या ऐसे भी हो सकता है जो कि देखने में भद्दा लगता है और जिससे कि फिटिंग भी गड़बड़ा जाती है। चलिए, ये हो गई इसमें नीचे की बात। यहाँ पर मैंने बताई आपको ये साइड वाली बात, ठीक है। इसके साथ अब हम देखते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट को। ऊपर वाले पार्ट में इसमें मुझे बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए आगे की ये प्लेट डाली है। इसमें बेल्ट जो लगेगी एक्स्ट्रा, मतलब अलग से बेल्ट लगेगी, अलग से बेल्ट लगेगी, लेकिन 1 इंची कपड़ा इसी का रहेगा और आधा इंची कपड़ा ऊपर से बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये बेल्ट के लिए कपड़ा ज़्यादा छोड़ा है, आधा इंच छोड़ना था लेकिन मैंने 1 इंच छोड़ा है। तो जो प्लेट लगनी है उस प्लेट के लिए भी आप कट लगा देंगे। साथ के साथ कितनी चौड़ी प्लेट लगनी है दोनों साइड में मेजरमेंट इक्वल ले लेंगे और कहाँ तक प्लेट लगनी है ये भी दोनों साइड में निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि प्लेट आपकी बिल्कुल इक्वल लगेगी, फिनिशिंग के साथ में लगेगी। चलिए, ये हाथ यहाँ पर होती है प्लेट की बात में। इसके बाद में जब हम यहाँ पर ये पीछे वाला आसन लेते हैं तो ध्यान रखें कि नॉर्मल जब हम आगे वाला आसन लेंगे, अगर आपकी कमर 40 से कम है तो वो आपको यहाँ पर 1 इंची इस फ्रंट पार्ट को नीचा लाना है। कितना लाना है, 1 इंच नीचा लाना है। नॉर्मल ये वाली सिलाई ऐसे थी, ये देखिए ये वाली ये कपड़ा हमारा ऐसे था सीधा, है ना,
1 इंच मैंने इसको डाउन करा है, क्योंकि आगे वाला पार्ट से हमारी पैंट नीची पहनते हैं और पीछे वाले पार्ट में ऊंची पहनते हैं, इसलिए तो 1 इंच ये डाउन जरूर करें। इसके अलावा बैक वाले पार्ट को आप ये देखिए, ये सीधा कपड़ा है और इसको अगर मैं स्केल को ऐसे कर दूं तो ये बैक वाला पार्ट हमारा 3 इंच ऊंचा है। ये ऊंचा रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत कंफर्टेबल पैंट रहती है, बैठने उठने में ऊपर नीचे नहीं खिसकती है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हम नॉर्मल स्केल ऐसे रखा और उसकी कटिंग कर दी, जबकि हमें ऐसे कटिंग नहीं करनी चाहिए। या तो आपके पास कर्व स्केल हो और नहीं है तो आप इसको यहाँ से हल्की सी गोलाई ले दें, इस तरीके से। ये देखिए मैं इस चौक से निशान लगा, मतलब आधा इंची इसको हल्का सा ऐसे डाउन कर दें ताकि ये चोंच ना बने। इस तरीके से हल्का सा डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये चोंच नहीं बनेगी और इसकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आएगी, बेल्ट भी बहुत अच्छे से आसानी से लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसका यहाँ का ये वाला एरिया काट दें। अब यहाँ पर आती है हमारी पॉकेट की बात। ये देखिए ये हमारी पॉकेट कटी हुई है। पॉकेट काटने के लिए बहुत सारे साइज बताए जाते हैं और इतना काटना चाहिए, इतना गैप छोड़ना चाहिए। आप साधारण तरीके से सबसे पहले सीखें। देखिए नॉर्मली जब साधारण तरीके से आपको पता होगा तो ये सारी मेज़रमेंट वाले तरीके आप बाद में सीखें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इतनी सारी मेज़रमेंट, इतने सारे फॉर्मूलेज जब हम देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं और जो हमारे काम करने की कैपेसिटी होती है या मन होता है वो फिर हम पीछे हट जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि ये तो हम सोचते हैं कि बहुत टफ है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपकी ये जो यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हमें यहाँ पर बेल्ट अगर हम इसी से फोल्ड कर रहे हैं, देखिए इसमें दो है मतलब अगर हम यही इसी को फोल्ड करते तो हम इसको लगभग आधा इंच 1.5 इंच नीचे इसमें लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे से इसमें ऐसे करके हमें पॉकेट लगानी होती है। मैं बिना इसके बताती हूँ। 1.5 इंच नीचे से यहाँ से हमारी पॉकेट लगेगी और वो लगभग 2 इंच तक इसमें ऐसे सिलाई आएगी, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर हाथ डालने के लिए जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़नी है? वो जगह 6 से 6.5 इंच होनी चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया और देखते हैं हम ये कितनी है। ये देखिए ये हमारी कितनी छोड़ी हमने जगह यहाँ पर 6 इंच। हाथ डालने के लिए लगभग हमें 6 इंच जगह छोड़नी होती है। ये देखिए हमने यहाँ पर 6 इंच की जगह छोड़ दी। इसके बाद हमें पॉकेट कितनी लंबी लेनी है? पॉकेट में हमने हाथ डाला तो हमारे हाथ का यहाँ तक का एरिया पॉकेट के अंदर आना चाहिए। भी नॉर्मली इतना हाथ तो आना चाहिए, इतनी सी होगी वो किसी काम की नहीं होगी। इतना हमारा हाथ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम अपना फ़ोन वगैरह या छोटा पर्स है या जो भी कुछ है हम अंदर रख पाएंगे, सेफ रहेगा। इतनी सी हम पॉकेट लगा देंगे, निकल के वो बाहर आ जाएगा। तो आपने जैसे 6 इंची का यहाँ पर ये लिया तो लगभग 6 इंची नीचे की साइड में इसकी पॉकेट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसके नीचे 6 इंची होनी चाहिए। तो 6 इंची के लिए हम 6.5 इंची यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि सिलाई में भी कपड़ा जाएगा। अब पॉकेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो पॉकेट की चौड़ाई भी हमारे एक हाथ के बराबर, यानी कि लगभग 6 इंची के बराबर पॉकेट की चौड़ाई होनी चाहिए। और ऊपर वाला हिस्सा जितनी नीचे है उससे लगभग 1 से 1.5 इंची कम होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आपको कोई इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर पॉकेट ली है, इसको हमने यहाँ पर रखा है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ रखेंगे, ऊपर जितना भी कपड़ा है उससे लगभग 1 इंच नीचे छोड़ के रखेंगे, ठीक है। रखा यहाँ पर, इसमें लगभग 2 इंच की हमने ये सिंपल सीधी सिलाई लगती है क्योंकि ये कवर भी होना है इसके अंदर में। इसके बाद हमें हाथ डालने के लिए 6 इंच का निशान लगाना है जो कि ज़रूरी होता है। उसके बाद 6 इंची हमें नीचे की चाहिए क्योंकि हाथ हमारा पूरा आना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। इसके बाद हमने ये देखिए आधा इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई लगाने के लिए। ठीक इसी तरीके से 6 इंची का हमने यहाँ पर लिया है, ये 6 इंची चौड़ाई ली है। ऊपर से हमने 3.5 से 4 इंची हमने इसे कट कर दिया है। तो इस तरीके से सिंपली हमारी पॉकेट इसमें बनकर लगकर तैयार हो जाएगी। तो उस पॉकेट लगाना भी इसमें बहुत बहुत आसान होता है अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर ये पॉकेट भी लग गई। इसके बाद अब हम देखते हैं पैंट में एक चीज़ और है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये इसकी हमने
बेल्टें निकाल ली हैं। बेल्ट मैंने, ये देखिए, ये फ्रंट साइड की बेल्ट है, ये फ्रंट साइड की बेल्ट है। जितनी भी आपकी कमर है, फ्रंट साइड की जितनी भी आपको बेल्ट रखनी है, उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लेनी है। ये देखिए, माना मुझे यहाँ पर 1.5 इंची की बेल्ट तैयार रखनी है, ठीक है, 1.5 इंची की, तो मैंने यहाँ 2 इंच चौड़ी ये डबल है बेल्ट, ठीक है ना, ये डबल है, इसको हम सिंगल है ये। अब यहाँ पर ये देखिए आप, इसको हम डबल करेंगे, इस तरीके से डबल करी हमने, तो ये वाली जो डबल है ये मुझे 1.5 इंच की तैयार चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच की चौड़ाई में रखी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये जो बेल्ट चाहिए 18 इंची की तैयार चाहिए, तो मैंने इसीलिए इसकी चौड़ाई 19 इंच रखी है, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगी। इस बेल्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐसे क्रीज बना देंगे सेंटर में। सेंटर में क्रीज बनने के बाद हमें पता चल जाता है इसका सेंटर क्या है। आप चाहे प्रेस मान लें, लेकिन इसमें प्रेस मारने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेंटर का निशान लग गया हमारा, इस पर हमने चाहे चौक चला दी अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद हमने यहाँ पर जो इसकी बेल्ट होती है, मतलब जो पांचे वाली बेल्ट होती है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। पट्टी पेस्ट करने के बाद में हमने इसको सिंपली ऐसे मोड़ दिया, ये हमारी मुड़ गया। ऊपर वाली साइड में हमने एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगा दी, तो ये ऊपर से हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद पहले हम उल्टी वाली साइड से इसमें सिलाई लगाएंगे, उल्टी वाली साइड से सिलाई लगा के, और ये सीधी वाली साइड से फिर हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा देंगे, हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो जाएगी। पहले आप फ्रंट वाली साइड की बेल्ट ये वाली लगाएं, उसके बाद पीछे वाले हिस्से को तैयार करें, यानी पीछे जो लास्टिक पड़नी है वो वाला हिस्सा बाद में तैयार करें, और गुम सिलाई लगाएं। बहुत अच्छी आपकी ये बनकर तैयार होगी। जब मैं इसकी सिलाई करूंगी पैंट की, तो मैं आपको एक बार लगाना बताऊंगी जरूर। इसके बाद कुछ लोग या काफ़ी लोग, देखो सबका तरीका अपना अपना बनाने का अलग होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को इसमें सेंटर निकाल कर काम करते हैं। यहाँ पे ये जितना भी आया, माना ये मेरा इसमें आया है 13 इंची, तो 13 इंची का सेंटर निकाल लिया हमने 6.5 इंची, ये 6.5 इंची। फिर यहाँ पर इसमें इस तरीके से सेंटर लेंगे और उसके बाद में पैंट की कटिंग करेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए, यह 6.5 इंची यहाँ आया और इस हिसाब से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इस हिसाब से इस पैंट की कटिंग करेंगे तो हमारे जो पैर होते हैं, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये हमारा बॉडी का माना अपर पार्ट है, तो हमारे जो पैर हैं वो नीचे आके ऐसे तो नहीं होते, इतने तो अंदर नहीं गए हुए होते हमारे पैर। जब हमारे पैर इतने अंदर गए नहीं हैं तो हम इसको इतना इतना क्यों काटें, इधर की साइड से क्यों काटें हम, जब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे तो नॉर्मली पैर जो होते हैं वो हल्के से अंदर होते हैं, ऐसे इतने होते हैं बस, ज़्यादा तो नहीं होते ना। जब ज़्यादा नहीं होंगे तो हम इस तरीके की कटिंग करें ही क्यों। मैं कटिंग ऐसी कभी भी नहीं करती। मुझे कपड़ा सीधा रखा, जैसे ये यहाँ से देखते हैं, ये मेरा कपड़ा इतना था, यहाँ तक ये सीधा आया हुआ था कपड़ा। मैंने 40 साइज तक मैं इसमें 2 इंच अंदर रखती हूँ, 40 साइज तक 2 इंच अंदर वाली साइड में निशान लगा देती हूँ, बस इतनी ही कटिंग करती हूँ। बाकी जो मेजरमेंट है, जितने चौड़ाई रखनी है वो इधर की साइड से रखती है, ठीक है ना। और आप यकीन मानिए, इस तरीके से कटिंग करके बहुत अच्छी फिटिंग आती है, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती, और बहुत इजीली आप सब कुछ इसमें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ 2 इंच। और यदि 45, 46 से अबव साइज की बना रहे हैं आप पैंट इसमें, तो यहाँ पर ये 2.5 इंच की ले लें। 50 से ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पर ये 3 इंच ले लें। 3 इंच से ज़्यादा ये कभी भी नहीं लिया जाता, बल्कि 2.5 इंच ही काफ़ी होता है। 3 इंच में बहुत कम केस होते हैं जहाँ पर ये हम 3 इंच चौड़ा इसमें यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की अगर ध्यान में रखकर पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट में आने वाली बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप बहुत अच्छी, बहुत फिनिशिंग के साथ में सिलाई कर लेंगे और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक सिलाई का सवाल होता है कि सिलाई हमें पैंट की कैसे करनी चाहिए, वो भी बहुत आसान है। आज हम आपको बिना मियानी वाली बता रहे हैं, और आगे जब मैं कटिंग करूँगी कभी तो मैं आपको मियानी वाली पैंट के बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। वो और भी ज़्यादा कंफर्ट हो जाती है। वो उनके लिए होती है जो हाउस वाइफ्स वगैरह होती हैं, या जिनको थोड़ा लूज़ कपड़े पहनने की आदत होती है लेकिन उनको पैंट भी चाहिए होती है, तो ऊपर से कंफर्ट करने के लिए उसमें मियानी लगा दी जाती है। तो देखिए,
करना क्या है कि सबसे पहले आप फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई लगा लें, उसके बाद बैक पार्ट के आसन की सिलाई लगा लें। ठीक है ना। सब मतलब कहने का ये है, सबसे पहले आसन को आपस में जोड़ दें, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि हम एक दूसरे में ही एक दूसरे को के पैर जोड़ देते हैं, मतलब फ्रंट के एक साथ बैक के एक साथ। वो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी फ्रंट या बैक साइड के आसनों को आपस में जोड़ लें। आसन जोड़ने के बाद में हम एक साइड पॉकेट लगाते हैं, ये हमें अच्छे से पता है, दूसरी साइड हम खाली छोड़ते हैं, यानी कि पॉकेट हमारा हमेशा हमारे सीधे हाथ की साइड में लगती है और लेफ्ट वाली साइड में हम पॉकेट नहीं लगाते हैं। तो करना क्या है, फिर हम इस पैंट को खोल के रखेंगे, ठीक है ना, खोल के रखेंगे, फ्रंट वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, बैक वाला नीचे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा उल्टा वाला साइड कौन सा है और उल्टे वाली साइड की इस साइड वाली सिलाई लगा देंगे। चलिए, इतना तैयार हो गया। उसके बाद हम पॉकेट वाली साइड से पॉकेट लगा देंगे, पॉकेट भी हमारी रखकर तैयार हो गई है। ठीक है। और साथ ही में इसमें करना क्या है, आपको साइड वाली सिलाई लगाने से पहले जब आप आसन तैयार कर लेंगे तो पहले इसमें इसकी बेल्ट लगेगी। ठीक है ना, बेल्ट लगाएं और पीछे वाली साइड में भी कपड़ा जोड़कर तैयार करते हैं इलास्टिक लगाने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद में फिर ये साइड वाली सिलाई लग के बेल्ट की फिनिशिंग हो जाती है। आगे वाली बेल्ट बिल्कुल परफेक्टली लगाकर हम तैयार कर लेंगे जब साइड की सिलाई लगाएंगे। पीछे वाली में उल्टी वाली साइड से हम इसकी क्या करते हैं, कपड़ा जोड़ लेते हैं और जब आगे से ये साइड की सिलाइयाँ लग जाती है, बाद में इलास्टिक अटैच की जाती है। ये काम होने के बाद में दो तरीके हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर ये वाली सिलाई लगा देते हैं, आसन वाली यानी कि ये वाली जो सिलाई यहाँ से यहाँ तक की ये वाली सिलाई लगा देते हैं और बाद में इस चीज़ को फोल्ड करते हैं। आप यकीन मानिए, जो चीज़ बाद में फोल्ड की जाते हैं जब ये नीचे के पाइचे, तो उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और अगर आप और दूसरा क्या होता है कि साइड से वो नीचे से ये सिलाई निकलती भी फिर नहीं दिखती है। और दूसरा, अगर आप चाहें तो पहले इसको पाइचे को फोल्ड कर लें और लास्ट में ये सिलाई लगाएं। जब ये सिलाई लगकर तैयार हो जाए, आप अपनी या जिसकी भी बना रहे एक बार ट्राई करें। ट्राई करने के बाद में फिर पक्की सिलाई इसमें लगाएं। आप यकीन मानिए, आपकी पैंट बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये पैंट बनाने का सबसे आसान तरीका सारी आपकी समस्याओं को सुलझाने के बाद मैंने बताया है। ठीक है। सारी चीज़ें फॉर्मूले के साथ सीखी जाए, जरूरी नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत साधारण तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जब तक हमें का खा गा नहीं आएगा, हम शब्द बनाने नहीं सीखेंगे और वाक्य तो देखकर हम डर ही जाएंगे। हम चाहते हैं वाक्य सीखना और का खा गा हमें आता नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सिंपल मेथड से चीज़ों को सीखें, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी काम सीख रहे हैं। उसके बाद में आप उसके जो डीप में, यानी कि जो अच्छे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उस वहाँ तक जाएं। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।